मैंने अभी शहर में एक नई नौकरी शुरू की थी। रहने के लिए जल्दी में एक 2 कमरों वाला सस्ता फ्लैट ले लिया, एक मशकूक से इश्तिहार के जरिए। मालिक मकान ने कहा कि दूसरा कमरा पहले ही किराए पर दिया जा चुका है, लेकिन वो शख्स रात की शिफ्ट में काम करता है और अपना वक्त अपने कमरे में गुजारता है। मेरे लिए ये बिल्कुल ठीक था। पहला हफ्ता सुकून से गुजरा। मैंने कभी अपने रूममेट को नहीं देखा, लेकिन रात को कभी कभी लकड़ी के पुराने फर्श पर हल्की हल्की आहटें सुनाई देती। कोई दरवाजा बंद होने की आवाज, धीमी चाल, फिर अजीब चीजें होने लगी। जब मैं घर आता तो बाथरूम की लाइट जल रही होती, मेरा खाना गायब, रास्ते में लगा आईना भाप से धुंधला हुआ जैसे किसी ने अभी अभी नहाया हो। मैंने सोचा शायद मेरा रूममेट आया होगा जब मैं ऑफिस में था, लेकिन एक रात मैं बीमार हो गया और घर पर ही रह गया। रात 2:45 पर दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं सख्त हो गया। आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाजें लाउंज से आने लगी। मैंने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोल कर बाहर झांका। कोई नजर नहीं आया। मैं सांस रोके रहा। फिर बाथरूम की लाइट जल गई। अब भी कोई नजर नहीं आया। मैं दबे कदमों चलता हुआ दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा अब भी बंद था। लॉक अंदर से लगा हुआ था, लेकिन आईना फिर से धुंधला हुआ था। मैंने रूममेट के कमरे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने हैंडल घुमाया, दरवाजा बंद था। अगले दिन मैंने मालिक मकान से पूछा। वो हैरत से बोला, इस अपार्टमेंट में और कोई नहीं होना चाहिए। दूसरा कमरा तो महीनों से खाली है। मेरी सांस रुक गई। नहीं, आपने तो कहा था कोई और यहाँ रहता है। इसने सर हिलाया। मैंने कहा था रहता था। इसकी यहाँ मौत हो गई थी। कई दिन तक किसी को पता ही नहीं चला। मैं भागकर घर गया। जल्दी जल्दी चाबियां, फोन सब उठाया, लेकिन निकलने से पहले मेरी नजर कमरे पर गई जो कल रात बंद था। अब दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से एक आईना था, एक मेज और एक बेड पर एक नोटबुक रखी थी। नोटबुक का सफा खुला हुआ था और इस पर ताजा रोशनाई में लिखा हुआ था, आखिरकार तुमने मुझे देख लिया।